हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपीएसआई के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल से एक नोटिस आया है डीबीपीएसटी को लेकर के कि उसमें 20,000 बच्चे जो हैं आपके डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये नोटिस जो है आया है कल, मैंने भी इन्फॉर्मेशन इस पर दी थी। इसके आधार पर कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और रिज़ल्ट कब तक आएगा, आपका आंसर की कब तक आएगी, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए 20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पर सीटें खाली रह जाएंगी। ये अनुमान है कि खाली रह जाएंगी। ठीक है, लगभग 2 से 3 हज़ार सीटें, ज़्यादा भी नहीं खाली रहेगी, लेकिन लगभग 2 से 3 हज़ार सीटें जो है खाली रहने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि लगभग 3 बच्चों में से एक बच्चा तो रनिंग कर ही लेगा। ठीक है, 3 में से एक रनिंग कर लेगा, क्योंकि टाइम बहुत है 28 मिनट। ठीक है, तो इतना आराम से कर लेगा, यानी 3 में से एक बच्चा रनिंग ईजिली कर लेगा। और लगभग हम मान के चलते हैं 1500 से 2000 बच्चे अगर हाइट में, डॉक्यूमेंट में, है ना, हाइट वेट, है ना, इन सब चीज़ में अगर बाहर होते भी हैं, ठीक है, या कुछ अपसेंट हो जाते हैं, तो उनको 2000 बच्चों को मान सकते हैं, तो बच्चे 18,000। तो 18,000 का मतलब है कि 3 में से एक बच्चा पास अगर होता है, यानी 1/3, लगभग 6,000 बच्चे यहाँ पर जो है रनिंग के लिए पास हो जाएंगे। ठीक है, यानी वैकेंसी कहीं ना कहीं 2 से 3 हज़ार वैकेंसी बचने के, यानी खाली रहने के चांसेस है। ठीक है, तो उसके बाद दोबारा से जो है सेकंड लिस्ट इनको लगानी पड़ेगी। अब पहली लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। देखिए जो है काफ़ी जो है मतलब डर का माहौल है, जब से ये नोटिस जारी किया गया है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। जो पहले 105 110 बता रहे थे, वो कह रहे कि अब 120 130 प्लस, मतलब कि कहाँ पर जाए कट ऑफ उनको भी नहीं पता, ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई पहले आपने इतनी कम क्यों बता दी थी कट ऑफ, अब आप इतनी ज़्यादा बता रहे कि इतनी ज़्यादा जाएगी, इतनी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 गुना बच्चे हैं, इतने भी कम मतलब कम तो हैं, लेकिन लगभग 3 गुना बच्चे जो है लिए जाने थे, कम से कम 3 गुना बच्चे होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा यहाँ पर मतलब 1 गुना कम बच्चे लिए गए हैं ना, लेकिन वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई बता रहे हैं भाई कि इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन उस हिसाब से कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, देखिए कट ऑफ जो है जहाँ तक लगता है कि जो ये वाली कट ऑफ है 0.8 रेशियो वाली रैंक आईक्यू की, इसके आधार पर कट ऑफ जो है जाने के चांस है। मतलब ये बहुत ही जो है सही जो है कट ऑफ जो है लग रही है कि इसके आधार पर कट ऑफ जाने के चांसेस है। ठीक है, तो आप सब जो है चेक कर सकते हो अपनी अपनी शिफ्ट और कैटेगरी वाइज। इसका मतलब है पहली शिफ्ट, और 12 का मतलब है आपकी सेकंड शिफ्ट, और 16 का मतलब है आपकी थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ओवरऑल मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आपको ये सारी जो है डेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ठीक है, देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था मतलब कट ऑफ की वीडियो में कि 110 से 115 जो है जनरल के जो कट ऑफ जाने के चांसेस है। अब क्या हो सकता है फाइनल, ये तो भाई फिजिकल के लिए थी ना, अब फाइनल कट ऑफ जो भी लिस्ट लगेगी वो फाइनली समझ लेना कि ये फाइनल है। तो अब जो है जाएगी लगभग 115 से 120 के आप आसपास मान के चल सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं। ठीक है, 120 के आसपास ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं 120 के आसपास, लेकिन उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा कि 125 130 इस तरह से कट ऑफ नहीं जाएगी। 115 से 120 जो है जनरल की कट ऑफ आपकी रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ। और ओबीसी की 115 के आसपास। ठीक है, 110 से 115। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वाले भी यहीं पर है ना, 1-2 नंबर कम ही हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे इससे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और एससी की कट ऑफ जो है लगभग 108 क्वेश्चन के आसपास, 108 के आसपास जो है कट ऑफ फाइनल जो है रहने के चांसेस है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, और वहीं पर बात करें, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है और फाइनल कट ऑफ है। ठीक है,
तो अगर किसी के कट ऑफ से कम नंबर है तो भाई बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना है, ठीक है। तो उसमें अभी जो है चांस है कि आपके नंबर बढ़ जाए अगर आपकी शिफ्ट भारी हुई तो। और एसटी वालों के लिए वही 100 के आसपास, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन वगैरह। और गर्ल्स की जो है कम जाने के चांसेस है, ठीक है। तो गर्ल्स जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 90 से 100 के आसपास, ठीक है, 90 से 100, ओके। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की है फाइनल कट ऑफ, मतलब 100 के आसपास मान के चल सकते हैं। यानी कि अभी अगर आप क्वालिफाइड हो तो अभी आप रनिंग जो है करते रहे, रनिंग पर ध्यान देना है, ठीक है आपको, ओके। चलिए अब मैं ये आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, ये मैंने पहले भी दिखाई थी, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है, कि आप कट ऑफ के आसपास आ रहे हो या फिर नहीं, ओके। तो यहाँ पर जनरल के लगभग 300 के मतलब 295, 290, 300 इस मतलब यही एवरेज रहेगा, ठीक है। अगर सारे शिफ्ट का हम एवरेज निकाल ले तो ओके 300 के आसपास रहने वाला है, यानी 120 क्वेश्चन के आसपास, 117 से 120 क्वेश्चन जो है फाइनली आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज, शिफ्ट वाइज, ठीक है। इतना ज़्यादा भी कट ऑफ जो है नहीं जाएगी, आपको भी डरना नहीं है। अगर आपके 5-6 नंबर कम भी है, क्वेश्चन कम भी है, 5-6 क्वेश्चन, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में लगभग 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चंस, इतना भी नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंट देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि शिफ्ट बहुत ज़्यादा शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम हुआ है, 54 शिफ्ट, तो इसमें जो है डिफरेंट आपको देखने को मिले। हालांकि इतना ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, लगभग मैक्सिमम आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन का भी डिफरेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है, ओके, अगर आप कट ऑफ के आसपास हो, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो ये सारी शिफ्ट जो है और सारी डेट वाइज मैंने आपको दिखा दिया है। तो वो जो है आपका 0.8 के रेशियो वाला ये इतना था, ठीक है। तो इस आधार पे आप जो है मान के चल सकते हैं आपकी कट ऑफ। अब बात करते हैं आपकी आंसर की वगैरह के बारे में। देखिए आंसर की जो है आजकल में आंसर की कभी भी आ सकती है, ठीक है। अब रिज़ल्ट की बात करते हैं। रिज़ल्ट जो है जनवरी में जो है 5 जनवरी के आसपास आपका रिज़ल्ट जो है आने की संभावना है, 5 जनवरी के आसपास, ठीक है, रिज़ल्ट आ जाएगा। और लगभग 10 से 15 जनवरी के बीच में आपके DBPST हो जाएंगे, ठीक है, 10 से 15 जनवरी के बीच में। और 15 से आपकी रनिंग भी स्टार्ट होने के चांस है कि 15 से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है, फिजिकल स्टार्ट हो जाए। तो इतनी अपडेट मुझे इस वीडियो में देनी थी। आपको डरना नहीं है, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी में हो और आपके 110 प्लस क्वेश्चन है, 110 115 के आसपास है, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपकी शिफ्ट टफ हो और आपके 5 क्वेश्चंस बढ़ जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। उसी प्रकार आप अदर कैटेगरी वाले भी इसी तरह से मान के चल सकते हो, ओके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।